चीज़ों पे बहुत वर्किंग करते हैं, ठीक है। और साइकोलॉजिस्ट पूरे पूरे हायर होते हैं जो पर्सनैलिटी पॉजिटिव बनाए, आपको पॉजिटिव सोचना सिखाए, आपको खुश रहना सिखाए, आपको स्माइल करना सिखाए, आप में इमोशंस लेकर आए वगैरह वगैरह। तो ये दोनों बातें दुरुस्त हैं कि खुदा दाद भी है, लेकिन आपने प्रैक्टिस भी करना है इंशाल्लाह, ठीक है। ग्रैटिट्यूड, जो बंदा ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करेगा वो नेचुरली केयरिंग बन जाएगा, पक्की बात है, ये मैंने खुद आजमा के देखा। मैंने जब अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड बढ़ाया, ग्रैटिट्यूड कैसे बढ़ाया, डेली कुछ ना कुछ सोचना कि अल्लाह ने मुझे कितना दिया है और कुछ लिखना भी, तो लिटरली आपकी गिविंग नेचर और बनती जाती है, क्योंकि आपका पाथवे बनता है ना न्यूरॉन्स का। जब आप वो सोचते हैं ग्रैटिट्यूड, तो आप गिवर बन जाते हैं अल्टीमेटली। इसी तरह सिरेनिटी, जो बंदा सिरेनिटी को प्रैक्टिस करेगा, पीस को, वो सेवरिंग और इंटीग्रेशन की उसे आदत पड़ जाएगी। सेवरिंग होता है कि ठहर के एक चीज़ को फील करना, ये पॉजिटिव रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक चीज़ होती है हीलियोट्रोपिक इफेक्ट, बायोलॉजी की टर्म है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हीलियोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं कि जब फूल पर सनशाइन पड़ती है तो वो अपने आप को फैला लेता है, जैसे सनफ्लावर है, कोई भी उस खिल उठता है ताकि वो सनलाइट को फुल एब्जॉर्ब करे। अब ब्रेन की सारी साइंस ये है, समझने की कोशिश करें, ब्रेन नेचुरली नेगेटिव है, उसके पीछे बहुत सी रीजंस हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि इंसान फाइट और फ्लाइट मोड में ज़्यादा रहता है, सर्वाइवल मोड में ज़्यादा रहता है, तो ब्रेन नेगेटिविटी को बहुत बहुत जल्दी पिक करता है और नेचुरली पिक करता है। खुश रहने के लिए मेहनत है, और ये अल्लाह की तरफ से टेस्ट और ट्रायल है। अगर खुशी भी बहुत नेचुरल होती, नेचुरल से मुराद ये नहीं है कि बंदा कोई अच्छी चीज़ देकर खुश ना हो, ये तो नेचुरल है। मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि खुशी में मेहनत है और गम करने में, डिप्रेस रहने में कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि नेचुरली ब्रेन डिप्रेस होना पसंद करता है। ये साइंस है पूरी, वो साइंस एक्सप्लेन करने का मेरे पास अभी टाइम नहीं है, हम आगे चलते हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है। तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं खुश रहने के लिए खुशी वाले मोमेंट को फील करना पड़ेगा। जैसे फूल सनशाइन को ले रहा है, अपने आप को फैला रहा है। इसमें मैं आपको एक वाकया भी सुनाता हूँ। अशफाक अहमद साहब, ज़ाविया जो किताब है उनकी, शायद आप में से किसी ने कभी पढ़ी हो। अशफाक अहमद साहब बड़े हिकमत वाले वाकयात कोट करते हैं ज़ाविया में। आजकल उर्दू ज़ाहिर हम इतनी नहीं पढ़ते, लेकिन उर्दू लैंग्वेज में बहुत 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 हिकमत है। बहरहाल वो वाकया कोट करते हैं, कहते हैं मेरे घर में एक मिस्त्री काम कर रहा था, तो उसने बड़े पीक डे पे छुट्टी कर ली। तो कहते हैं मुझे शदीद गुस्सा चढ़ा, मैंने भी उसके लिए छुट्टी की थी, आ जाएगा मैं काम कराऊंगा, उसने छुट्टी कर ली, एक दिन बस छुट्टी की। कहते मैं उसके घर पहुंच गया, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैंने दरवाज़ा खटकाया, उसकी वाइफ निकली, बड़ा डर गई एकदम से। मैंने कहा किधर है वो? कहती आप चलें अंदर आए प्लीज़, बैठे हैं हमारे पास। मैंने कहा नहीं, उससे बुलाओ। कहते वो आया, बड़ा डर गया एकदम, फिर मुझे मिन्नत समाजत की, प्लीज़ आप अंदर आएँ, बैठे तो सही। कहते मैं अंदर चला गया, चाय शाय पिलाई मुझे, धूप निकली हुई थी, सर्दियाँ थी लेकिन धूप निकली हुई थी, बड़ा अच्छा मौसम था, और बड़ा रेयर था सर्दी में धूप निकलना, उस मौसम में धूप निकली हुई थी। कहते मैंने नोट किया उसका छोटा बच्चा है बड़ा प्यारा, तो वो क्रॉल कर रहा है, कभी खड़ा होता है, चलता है, 1-1.5 साल का होगा मे बी। तो कहते मैंने उससे पूछा हाँ भाई मियाँ क्या तुमने आज हरकत की, तुम आए नहीं आज? कहते उसने बड़ा शर्मिंदगी का फेस बना, कहा कि शौक साहब असल में मैं आ रहा था सुबह सुबह, तो एकदम मैंने देखा मेरा बच्चा चल रहा है और पहले नहीं चलता था, तो मुझे इतना अच्छा ये मोमेंट लगा, फिर मौसम बहुत अच्छा था, धूप निकली हुई थी, तो मैंने कहा यार आज घर टाइम देते हैं, खैर है देखी जाएगी। तो खैर अब कुछ लोग बहाने से भी छुट्टियां कर लेते हैं, लेकिन उसकी जेन्युइन रीज़न, उसने कहा कि नहीं मैंने आज सोचा आज घर टाइम दे दूँ। कहते मैं एकदम स्टन हुआ, गुस्सा तो था लेकिन एकदम मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। मैंने कहा यार ये बंदा तो हमसे ज़्यादा अक्लमंद है, यानी हम जो है वो ये खुशी के मोमेंट्स हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हम इनको टोटल इग्नोर मार देते हैं। हमने वही स्ट्रेस को हावी किया होता है, डिप्रेशन को हावी किया होता है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं, लाइफ में ये प्रॉब्लम है, लाइफ में वो प्रॉब्लम है। ही सेवर्ड द मोमेंट, इसको कहते हैं सेवरिंग द मोमेंट, रुक कर उस मोमेंट को फील करना और उस मोमेंट को लिखना। आज ये हुआ था, ये पुरानी जनरेशन्स करती थी, डायरी लिखती थी, इसीलिए तो खुश होते थे, और हम भी करते थे। मैं जब टीनेजर था, वी यूज्ड टू सेवर मोमेंट्स,
वी यूज्ड टू राइट मेरा ट्रिप कैसा था, क्या ख्याल है। आज की जनरेशन क्या करती है, 1000 सेल्फीज लेती है और वो 1000 सेल्फीज में से वो 5 सेल्फीज देखते हैं, वो कभी यूज में ही नहीं आती। एक रिसर्च है, आपको पता है 80% फोटोज आज तक नहीं खुलती जो ट्रिप्स पे ली होती हैं, वो रद्दी बनती हैं, वो रिसाइकल बिन में जाती हैं। 80% फोटोज। पुरानी जनरेशन लिखती थी मेरा ट्रिप कैसा है, राइट डाउन दी एक्सपीरियंस, ताकि उसको सेवर किया जाए कि मैंने ये किया। बहरहाल मेमोरीज बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ सेवरिंग। लेकिन उसको देखना चाहिए, उसको देखना चाहिए ताकि वो मोमेंट रीविजिट हो। कितने हमारे पास ऐसे रिसर्चेज हैं कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने कोई एल्बम खोल ली, एल्बम खोल के अपनी तस्वीर देखने लग गए पुराने, तो दे रियलाइज कि हमने इतना अच्छा टाइम साथ गुजारा है। नॉट एवरीथिंग इज़ बैड, यानी देखो ये भी तो अच्छा टाइम हमने साथ गुजारा हुआ है। दैट इज़ कॉल्ड सेवरिंग द मोमेंट। आज की जनरेशन सेवर नहीं करती, फील नहीं करती, नोट डाउन नहीं करती, फ़ौरन भूल जाते। एक अच्छा वाक़या हुआ फ़ौरन भूल गए। तो इसलिए सेरेनिटी लीड्स टू सेवरिंग द मोमेंट। जो बंदा सुकून चाहता है उसमें सेवरिंग द मोमेंट आ जाएगी, वो फिर ठहराव आ जाएगा उसमें, वो फिर नोट डाउन करेगा कि यार ये तो अच्छा मोमेंट था, आई शुड एंजॉय इट। खाना खा के सेवर किया करें, लोग खाना खाते हुए सेवरिंग नहीं करते। फील किया करें कितना मज़े का लुकमा है, लिटरली। जूस पीते हुए फील किया करें कितना मज़े का जूस है, यानी वो मिठास, वो फल खाते हुए सेवरिंग द मोमेंट। याद ही नहीं होता सेवरिंग, बिकॉज वी आर यूजिंग स्मार्टफोन वाइल ईटिंग, ठीक है, तो वो नो सेवरिंग इज इन्वॉल्व। इंटरेस्ट लीड्स टू एक्सप्लोरिंग। रिसर्च है, जिन बच्चों में आप इंटरेस्ट भरते हैं, इंटरेस्ट नहीं मारते, उनका क्यूरियोसिटी नहीं मारते, जैसे नील डिग्रासे टाइसन एक फिजिसिस्ट है, उसने अपना एक वाकया सुनाया, कहता है कि मैं सड़क पे जा रहा था तो रास्ते में बारिश होकर हटी थी, तो एक छोटा सा खड्डा था रोड पे, उसमें पानी जो है वो जमा हुआ था। तो एक मदर थी, उसका छोटा बच्चा साथ था, तो बच्चा जो है ना वो जंप मारना चाह रहा था उसके अंदर, यानी वो जो उछल के फिर पानी स्प्लैश होता है। उसने एक बार ये किया तो मदर ने उसे बहुत बुरा डांटा कि ये क्या किया तुमने, कपड़े अपने गंदे कर लिए। तो कहता मुझे बड़ा हुआ कि काश ये इसे ना डांटती, काश ये इसे ना रोकती। बहरहाल कभी कभी मदर्स रोकती, इसमें कोई हर्ज नहीं है, उनकी कोई रीज़न होगी रोकने की। लेकिन आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि बच्चों में इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी को नहीं रोकना चाहिए। जैसे कार्ल सेगन बहुत बड़ा फिजिसिस्ट था, उसने बड़ी प्यारी बात की। उसने कहा मैं एक स्कूल में गया, पहले किंडरगार्टन क्लास में गया, इतने सवालात थे उन बच्चों के, वाई द स्काई इज ब्लू, वाई द प्लांट इज ग्रीन, ठीक है, वाई द सन इज बिग, हाउ डज अर्थ मूव, सवाल ही सवाल, सवाल ही सवाल। कहता मैं इतना खुश हुआ। फिर कहता मैं 12th ग्रेड में गया, हाई स्कूल, डेड zombies, नो क्वेश्चन। तो कहता समथिंग हैपेंड बिटवीन दीज 12 ईयर। व्हाट हैपेंड? उनकी क्यूरियोसिटी मारी गई है, उनके सवाल दबाए गए हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, एजुकेशन सिस्टम क्या करता है हमारे साथ। एनीवे, इंटरेस्ट लीड्स टू एक्सप्लोर। आपने अपने बच्चे को एक्सप्लोरर बनाना है, इंटरेस्ट बिल्ड करें उसके अंदर। होप लीड्स टू यर्निंग फॉर पॉजिटिव। देखिए, जो बंदा होप को प्रैक्टिस करेगा, होप एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। आप होप को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ना समझें। एब्स्ट्रैक्ट होता है कि जिसका कोई सर पैर नहीं है, बस एक हवाई बात है, उम्मीद करो उम्मीद करो। उम्मीद एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बताता हूँ, उम्मीद में 2 चीज़ें आती हैं। आप कभी होप को साइंटिफिक सर्च करें गूगल पे जाके, होप की साइंटिफिक डेफिनेशन, तो उसमें एक एजेंसी थिंकिंग है और पाथवे थिंकिंग है, ठीक है। ये 2 साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं। इनसे मुराद क्या है? एजेंसी थिंकिंग है कि यू राइट डाउन व्हाट यू कैन डू टू कम आउट ऑफ अ सिचुएशन। होप का तकाजा ये है कि आप बहुत बुरे फंसे हुए किसी सिचुएशन में, तो एजेंसी थिंकिंग ये है कि सारी एजेंसीज लिखें कि मैं इस सिचुएशन से निकल कैसे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दुआ करके, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के, फॉर एग्जाम्पल किसी की मदद पकड़ के, फॉर एग्जाम्पल गुनाह छोड़ के, फॉर एग्जाम्पल हराम को तर्क करके, फॉर एग्जाम्पल जो है हिजरत करके। कई मौके अल्लाह ने दिए। एजेंसी थिंकिंग बहुत है अगर आप सोचें। कुरान में तो यहाँ तक आता है कि फ़रिश्ते उन लोगों की जब रूह निकाल रहे होंगे जो अमल नहीं कर सके दीन पे, तो फ़रिश्ते उनसे सवाल करेंगे कि तुम हिजरत नहीं कर सकते थे, अल्लाह की इतनी बड़ी थी अर्थ, तो तुमने क्यों नहीं हिजरत की। कुरान तो प्रमोट करता है एजेंसी थिंकिंग को कि डू समथिंग टू चेंज योर सिचुएशन। ये मिसाल है एक्सट्रीम देना
तो नहीं चाहिए, लेकिन इसको अप्लाई ना फ़ौरन कोई कर ले। अगर किसी की मैरिज बहुत 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 टॉक्सिक है, मैंने 4 बार बहुत इसलिए कहा है कि इसको एम ही अप्लाई ना कर लेना, एक्सट्रीम 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 सिचुएशन है, तो क़यामत वाले दिन सवाल होगा कि तुम्हें वे आउट दिया था, तुमने क्यों नहीं अडॉप्ट किया, तुम्हें तवक्कल की उम्मीद दिलाई थी अल्लाह ने सूरह तलाक में, व्हाई डिडंट यू अडॉप्ट इट। तो एजेंसी थिंकिंग इज़ पार्ट ऑफ होप कि डू समथिंग, राइट डाउन व्हाट आई कैन डू। और पाथवे थिंकिंग क्या है? पाथवे थिंकिंग है कि अब पाथवे क्या है, कर मैं ये सकता हूँ, अब इसका पाथवे क्या है, करना कैसे है। तो होप एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, होप को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ना समझें, ठीक है। और इस्लामिक होप यही है कि राइट डाउन तुम क्या क्या कर सकते हो और उसके बाद वो करो जो तुम करना चाहते हो। ओके, होप, जो बंदा होप प्रैक्टिस करता है उसमें पॉजिटिव चेंज की तड़प आ जाती है, हर चीज़ में फिर वो पॉजिटिव चेंज चाहता है। ये एक प्रैक्टिस करके देखें आप। प्राइड लीड्स टू ड्रीमिंग बिग, इसी तरह अम्यूजमेंट लीड्स टू शेयर्ड लॉफ्टर इनसाइड। जो बंदा अम्यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा अम्यूज़मेंट को सेवर करता है, वो बंदा दूसरों को भी अम्यूज़ करने लगता है, ठीक है, अच्छा एक प्यारा इंसान बन जाता है। इंस्पिरेशन, जो इट एस्पायर्स यू टू एक्सीलेंस। जो बंदा इंस्पिरेशन का कायल होता है, इंस्पायर होता है, वो बड़ा करता है ना, कुछ बड़े बड़े काम वो करता है, वो फिर उन लोगों की बायोग्राफीज पढ़ेगा जिन्होंने इंस्पायर किया ह्यूमैनिटी को, वो फिर खुद कुछ एक्सीलेंस की तरफ जाएगा और अल्टीमेटली लोगों को इंस्पायर करके ज़िंदगी गुजारेगा। ऑल लीड्स टू अकोमोडेटिंग द न्यू, ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कि हर पॉजिटिव इमोशन लीड्स टू सम एक्शन, लीड्स टू सम हैबिट, और सुभान अल्लाह लव लीड्स टू एवरीथिंग। रिसर्च है कि लव लीड्स टू ऑल दीज स्किल्स, प्ले, क्रिएटिव गिविंग, सेवरिंग एंड इंटीग्रेटिंग, yearning for positive change, exploring, dreaming big, everything। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे हावी इमोशन उनकी थ्रू आउट लाइफ में क्या है? लव। लव फॉर ह्यूमैनिटी, लव फॉर सहाबा, लव फॉर फैमिली एंड लव फॉर अल्लाह। और हमारा प्लस पॉइंट ये है लव फॉर अल्लाह। जो मर्जी हो जाए लव फॉर अल्लाह नहीं गिरना चाहिए, जो मर्जी हो जाए लव फॉर अल्लाह नहीं रुकना चाहिए, जो मर्जी हो। आप अंबिया के अल्फाज तो देखें, वलम अकुन भी दुआ का रब्बी शकिया। हज़रत ज़करिया कह रहे हैं जिन्होंने कोई 1000 बार तो औलाद की दुआ की होगी, बुढ़ापे तक 1000 बार क्या, लाख बार की होगी, इसके बावजूद अल्लाह से इतनी मोहब्बत है कि ना अल्लाह के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना। कहा ए मेरे रब, मैं तो कभी मायूस ही नहीं हुआ तुझसे दुआ करके, वलम अकुन भी दुआ का रब्बी शकिया। इतना लव इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। कहते हैं कि मुझे खिलाने वाला अल्लाह है, मुझे पिलाने वाला अल्लाह है, वही तो है जो मेरा ख्याल रखता है। और फिर कहा जब मैं बीमार होता हूं तो मुझे शिफा देता है। पॉजिटिव चीज़ों की निस्बत किसकी तरफ है? अल्लाह। बीमारी की निस्बत किसकी तरफ है? अपनी तरफ, हालांकि अल्लाह की तरफ से भी। लेकिन इतनी मोहब्बत है कि अल्लाह के अदब में कमी ना है। जैसे एक बाप से इतनी मोहब्बत बच्चा करता है कि कोई भी नेगेटिव जुमला ना बोले। कहा जब मैं बीमार होता हूं तो मुझे कौन शिफा देता है? शिफा की निस्बत अल्लाह, बीमारी की निस्बत अपने आप से। ये होती है मोहब्बत।